हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मीट बाय बॉडी डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऐसी सप्लीमेंट थेरेपी है जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल या पेशेंट्स ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियस नहीं ले पा रहा है तो अपन बाहर से जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उस थेरेपी को बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी किन कंडीशन में दी जा सकती है, उनके इंडिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पनिया, अगर पेशेंट है जो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में डिस्पनिया में अपन ऑक्सीजन थेरेपी को देते हैं। सेकंड आता है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम। थर्ड आता है मेजर बर्न, अगर पेशेंट है जो बर्न हो रखा है तो ऐसी कंडीशन में फेशियल बर्न है या लाइक दैट अदर बर्न है बॉडी, तो स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है तो अपन ऑक्सीजन थेरेपी बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट वन आता है एनीमिया और हाई ग्रेड फीवर, जिसमें ऑटोमेटिक बीएमआई बढ़ जाती है बॉडी की और ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। इन कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी को दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किन किन मेथड के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेज़ल कैनुला, या जिसको बोलते हैं नेज़ल प्रॉन्ग्स। आप सब ने देखा होगा नोस्ट्रिल्स के अंदर उनको प्लेसमेंट रखा जाता है। दो प्रॉन्ग्स होती है प्लास्टिक की और पीछे से ऑक्सीजन सिलेंडर या सेंट्रल लाइन से जिसको कनेक्ट कर दिया जाता है। सिंपल वे टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसका फ्लो रेट होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन होता है 24 से 44%। नेक्स्ट आता है नेज़ल कैथेटर चेंज द पोजीशन ऑफ नेज़ल कैथेटर आफ्टर एवरी 8 आवर। जब नेज़ल कैथेटर को प्लेसमेंट किया जाता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि एवरी 8 आवर के अंदर उनका प्लेसमेंट चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट नोज़ के अंदर नेज़ल कैथेटर प्लेसमेंट है तो आफ्टर 8 आवर उसको लेफ़्ट नोज़ में, और अगर लेफ़्ट में है तो उसको राइट में चेंज किया जाता है। फ्लो रेट सेम इक्वल होती है नेज़ल कैनुला की तरह 1 से 6 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 24 से 44% होती है। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन जिसमें दी जा रही है तो उसका फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर O2 होता है 24, 2 लीटर पे 28, 3 लीटर पे 32, 4 लीटर पे 36, 5 लीटर पे 40 एंड 6 लीटर पे 44, यानी कि 4 के गुणांक में ये बढ़ जाते हैं। 1 लीटर पे 24 है तो 2 पे 28, मतलब 4 लीटर 4% बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीजन मास्क की। ऑक्सीजन मास्क 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल मास्क, दूसरा होता है स्पेशल मास्क। स्पेशल फेस मास्क होते हैं वो अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। पार्शियल रीब्रीथर मास्क, जिसको शॉर्ट में PRB, अगेन है नॉन रीब्रीथर मास्क, शॉर्ट में NRB, और थर्ड वन इज वेंचुरी मास्क। सिंपल फेस मास्क आप सब ने देखा होगा हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट आता है और इमरजेंसी कंडीशन होती है डिस्पनिया लाइक दैट, तो शॉर्ट टर्म यूज़ होता है इमरजेंसी में। फ्लो रेट होती है 5 to 8 लीटर पर मिनट और FiO2 होता है 40 to 60%। देन आफ्टर अपन बात करते हैं स्पेशल फेस मास्क की, जिसमें पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है। पार्शियल रीब्रीथर मास्क क्या होता है? इट इज़ ए मास्क विच रिजर्वायर बैग विथ पर्सन is able to rebreathe 1/3 part of exhaled air। फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है 70 to 90% और फ्लो रेट होता है 6 to 15 लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्क आता है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका डायग्राम पूछा जाता है मास्क का, इमेज देखे। इसमें एक रिजर्वायर बैग रहता है। इट इज़ ए मास्क विथ रिजर्वायर बैग एंड वन वे वॉल विच प्रिवेंट एक्सॉल्ड एयर एंड रूम एयर टू एंटर इनटू बैग मास्क, यानी कि बाहर की एयर अंदर नहीं जाती है मास्क में। एक रिजर्वायर बैग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थेरेपी है जो NRB मास्क के द्वारा ही दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड रिक्वायर इंट्यूबेशन, तो ऐसी कंडीशन में भी NRB मास्क का यूज़ किया जाता है। फ्लो रेट की बात करते हैं 10 से 15 लीटर पर मिनट होता है, हाईएस्ट होता है सबसे, और फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है 95 से 100%। थर्ड अपन बात करते हैं वेंचुरी मास्क। जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो वेंचुरी मास्क है ऑक्सीजन थेरेपी डिलीवर का, जिसको कई बार यूज़ किया जाता है। एयर एक्सटेंटमेंट मास्क
के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऊपर मास्क होता है, यहाँ पे जो डिवाइस लगता है उसको वेंचुरी मास्क बोला जाता है, और पीछे की तरफ ये पाइप होता है, ये सेंट्रल सप्लाई या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे उस जेट एडेप्टर को वेंचुरी डिवाइस कहा जाता है। ए मास्क विथ वेंचुरी डिवाइस विच एड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रूम एयर। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। ऑक्सीजन डिलीवरी का मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। अपन बात करते हैं कलर ऑफ जेट एडेप्टर जो वेंचुरी डिवाइस में यूज़ होते हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कलर कोड के अकॉर्डिंग। कलर कोड में अपन बात करते हैं तो 6 टाइप का होता है। ये वाइट कलर का होता है जिसकी फ्लो रेट होती है 4 लीटर और FiO2 होती है 28। ब्लू कलर का 2 लीटर 24%। ऑरेंज कलर का होता है फ्लो रेट 6 और FiO2 31। येलो कलर की बात करते हैं फ्लो रेट 8 FiO2 35। ग्रीन की बात करते हैं 50-60%। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है रेड कलर का दे रखा है तो फ्लो रेट पूछ लेंगे या फिर FiO2 पूछ लेंगे तो 40%। ये कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस टेंट की। ये भी एक ऑक्सीजन डिलीवरी का मेथड है। इट इज़ यूज गिवन O2 टू ए पर्सन विथ फेशियल ट्रॉमा और बर्न। अगर एक पेशेंट है जिसका फेशियल ट्रॉमा हुआ है, RTA हुआ है लाइक दैट, या फिर बर्न है, तो ऐसी कंडीशन में फेस टेंट का यूज़ किया जाता है। फ्लो रेट होती है 4 to 8 लीटर पर मिनट। FiO2 होती है 30 to 50%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीजन टेंट की। ऑक्सीजन टेंट एक प्लास्टिक की कैनोपी होती है जो पेशेंट की बेड को कवर करती है। मोस्टली पीडियाट्रिक में यूज़ किया जाता है। जैसे ये बेड है पेशेंट का और ऊपर की तरफ से कवर किया जाता है, इधर की तरफ से ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है, तो इस टेंट के अंदर ही ऑक्सीजन रहती है। फ्लो रेट की बात करें 10 से 15 लीटर पर मिनट होती है और FiO2 30% होती है। नेक्स्ट मेथड आता है 6 ऑक्सीजन हुड। ये भी पीडियाट्रिक्स या इन्फेंट में यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा हुड टाइप बना हुआ होता है प्लास्टिक का, पीछे से यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्ट कर दी जाती है और बेबी का हेड है जो अंदर की तरफ प्लेस किया जाता है इस हुड के अंदर। ये भी ऑक्सीजन डिलीवरी का एक मेथड है। ऑक्सीजन हुड में ये प्लास्टिक डोम शेप कवर दैट इंक्लूड एनक्लोज इन्फेंट हेड। फ्लो रेट की बात करते हैं 10 to 50 लीटर पर मिनट। FiO2 होती है 80 to 90%। मोस्टली ये इन्फेंट के अंदर यूज़ करते हैं। एज लिमिट होती है 1 ईयर तक, ताकि बेबी भी अनकम्फर्ट फील ना करे, और अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है तो ऑक्सीजन हुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसट्रेकियल मेथड। आप सब ने देखा होगा ट्रेकियोस्टोमी। तो इसमें क्या होता है, एक कैथेटर इंसर्टेड इनटू ट्रेकिया थ्रू आर्टिफिशियल इंसिजन, यानी कि ट्रेकिया के अंदर एक आर्टिफिशियल इंसिजन देके ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। फ्लो रेट होती है 1/4 to 4 लीटर पर मिनट, यानी कि 250 ml से 4 लीटर O2 की, और FiO2 होती है 22 से 40%। तो ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड में ये मोस्ट 7 मेथड्स हैं, जिसमें मोस्टली वेंचुरी मास्क या NRBM के बारे में ही पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। या तो उनके कलर कोड पूछ लेते हैं वेंचुरी मास्क के, या NRBM मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना होता है O2 का। पाइप सप्लाई जो सेंट्रल सप्लाई हॉस्पिटल के अंदर आती है उसमें कितना प्रेशर होता है, या ऑक्सीजन सिलेंडर को अपन कैसे ओपन करते हैं। जो फेस मास्क के नीचे बोतल यूज़ होती है उस बोतल को क्या नाम से बोलते हैं, कितनी फील्ड करते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। सिलेंडर का प्रेशर होता है 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, और पाइप सप्लाई के अंदर होता है 50 से 60 पाउंड इंच स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं कि सिर्फ अपने को प्रेशर पूछते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर सिलेंडर में प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट, ओपन कैसे करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को, तो हमेशा याद रखना है टर्न स्पिनर, जो ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं स्पिनर। उस स्पिनर को एंटी क्लॉकवाइज अपन उसको ओपन करते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में उसको ओपन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिफायर या वॉल्फ बोतल। जो बोतल लगी हुई होती है नीचे की तरफ, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी आपने देखा होगा, या सेंट्रल सप्लाई से होती है तो नीचे की तरफ बोतल लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर या वॉल्फ बोतल। उसको फिल्ड किया जाता है 2/3 डिस्टिल वाटर से या फिर टैप वाटर से। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू जाएगी तो वो ट्रेकिया को या फिर म्यूकोजा को ड्राई कर देगी और सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, तो अनकम्फर्ट फील होता है कई बार, और टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं।
तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए उसको फिल्ड किया जाता है। इट प्रिवेंट ड्राइनेस और इरिटेशन टू म्यूकोसा एंड लूजन द सिक्रीशन फॉर इजी एक्सपेक्टोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कलर कोड की। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो शोल्डर होता है, ऊपर का भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं टॉप, वो वाइट कलर का होता है। बॉटम होता है जिसको अपन बॉडी बोलते हैं, वो ब्लैक। याद करना है, बी से बी, बॉटम से ब्लैक, जो ऊपर का शोल्डर भाग है वो वाइट। पूछते हैं कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड भी। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है जो एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है, उसका कलर होता है ब्लू कलर। कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है वो ग्रे कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ की जाती है? जो लैब की सर्जरीज होती है उसके अंदर CO2 का यूज़ किया जाता है ताकि क्लियर विजुअलाइजेशन हो, और एब्डोमेन के अंदर न्यूमो बनाया जाता है तो उसको क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। O2 का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि O2 कई बार ज्वलनशील भी होती है बहुत ज़्यादा, और ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर जैसे लैब में कॉटरी वगैरह यूज़ करते हैं लैब मोनोपोलर से, तो उसमें क्या है कि जलने की संभावना पेशेंट की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन, जो ऑरेंज कलर का होता है, ये भी एनेस्थीसिया के अंदर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट वन आता है हीलियम। हीलियम ब्राउन कलर का होता है, MRI की जो मशीन वगैरह होती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में। एक तो अपन फेस मास्क से देते हैं तो इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, ये तो मोस्ट कॉमन होता ही है। नेक्स्ट होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया इसका कॉम्प्लिकेशन है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर लॉन्ग समय तक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, अपने को करना है। मोस्ट होता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज स्कार एंड रेटिनल डिटैचमेंट रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, यानी कि जो डैमेज हो जाती है स्क्लेरा लेयर जिसके अंदर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है रेटिना की। कई बार होता है ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया भी होता है, क्योंकि CO2 का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया भी होता है। और कई बार क्या होता है ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देने से एटिलैक्टासिस भी हो जाता है, जो लंग्स के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड से वो बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से एल्विलाई कोलैप्स हो जाएगी, तो एटिलैक्टासिस हो जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी का टॉपिक कंप्लीट है। ऑक्सीजन थेरेपी में आपको मोस्टली सिलेंडर के कलर कोड याद रखने हैं, उसके बाद में प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ओपन किया जाता है, ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड के अंदर NRBM, वेंचुरी मास, इन सब का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको तैयार करना है, इसको रिपीट करना है। यह आप में बहुत सफिशिएंट है टॉपिक। थैंक्स।